Hello guys, welcome to iExamB. In this video, we'll be discussing National Investment and Infrastructure Fund and news based on this particular fund, which is going to be really helpful for your NAFID examination. जो आपके अपकमिंग NAFID एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता होगा, NAFID वर्क्स फॉर द फिनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। तो ये जो NIAF है, हम देख रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी एग्जैक्टली वही करती है। इट वर्क्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट सीक्स इन्वेस्टमेंट्स एंड आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसमें अल्टीमेटली ये इन्वेस्ट करती है। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो व्हाट इज द न्यूज? पहले हम ये NIF को पढ़ क्यों रहे हैं पहले देख लेते हैं। दिस इज अ रीसेंट न्यूज। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज लॉन्च्ड $600 मिलियन इंडिया जापान फंड। ठीक है, एक इंडिया जापान फंड बनाया गया। किसने बनाया? NIF ने, विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC एज एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है, बस ये इतना न्यूज है। इस न्यूज को हम अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब हमें पता होगा व्हाट this National Investment Infrastructure Fund is. Once we understand that what is this NIF is all about, then we'll be in a better position to understand this particular news. Okay, तो पहले NIF को समझने पहले समझ लेते हैं कि भाई सॉवरेन फंड क्या होता है। तो प्लीज रिमेंबर, जो NIAF है, NIAF दिस इज अ सोवरेन फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया का एक सोवरेन फंड है। तो ये सोवरेन फंड क्या होता है? दिस इज अ वेल्थ फंड, स्टेट ओन्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फंड है। इन्वेस्टमेंट फंड कंप्राइज्ड ऑफ मनी जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसा फंड है जहां पे हम पैसा कहां से आ रहा है, जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जनरेटेड मनी विल बी हियर एंड कैसे कैसे सिचुएशन में आएंगे, कहां कहां से आएंगे, विल सी। and ultimately this will make some investments in the required places. This is not just limited to infrastructure but various other sources पे ये अपना investment करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे also we'll see, don't worry। तो आपको ये पता लग गया, this is a fund owned by the government of India। ठीक है, तो गवर्नमेंट जनरेटेड जो भी फंड है इसी में आके रहेगा। सपोज 1 लाख करोड़ का है फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक फंड बन गया जिसे हम सॉवरेन फंड बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दिस 1 लाख करोड़ on multiple heads the investment will go। okay, तो अभी देख लेते हैं कहां कहां से ये फंड आता है, मतलब ये जो फंड में पैसा कहां से आता है। स्टेट ओन्ड नेचुरल रिसोर्सेज रेवेन्यूज। तो हमें पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोज आर स्टेट ओन्ड, या जो कंट्री ओन करता है, राइट, जो गवर्नमेंट ओन करता है। तो गवर्नमेंट इज जनरेटिंग सम काइंड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट, सो दैट इज some amount of that revenue is parked in this particular sovereign fund। Trade surplus, the kind of trade surplus we have within our government, in our country, वो भी उसमें जाता है। बजटिंग एक्सेस, अगर हमारे पास हमारा इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, वो भी वही सरप्लस में, वही फंड में जाता है। फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस, विथ फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस वी इफ वी आर इन एक्सेस, अगर हम वहाँ पे भी प्रॉफिट में रह रहे हैं, दैट अमाउंट कैन फ्लो इनटू दिस सोवरेन फंड। एंड मनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, हमें पता है लॉट ऑफ PSUs आर गेटिंग प्राइवेटाइज्ड, उसमें से जो पैसा आएगा, सपोज हमने प्राइवेटाइज कर दिया, सपोज हमने अभी LIC का, आपको पता होगा LIC का सपोज IPO से द गवर्नमेंट इज मेकिंग 1 लाख करोड़। तो ये 1 लाख करोड़ कहाँ जाएगा? इट इज नॉट दैट कि 1 लाख करोड़ विल बी स्पेंट विदाउट एनी प्लान, राइट, ऐसा नहीं होने वाला है। सो दिस अमाउंट विल मूव टू दिस सोवरेन फंड। ओके, एंड देयर विल बी सर्टेन वेल्थ मैनेजर्स, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, they will be managing that fund and ultimately they will be investing some amount of money to various other projects हो गया, या various other purposes के लिए ये करेंगे। ऐसा नहीं कि बस ये projects उसमें ही invest होगा। एक फंड कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। देर आर वेरियस अदर फंड्स जिसमें ये अल्टीमेटली ये फंड वहां पे भी फंडिंग करती है। ठीक है, और एक मेजर फंड ये छोटे छोटे फंड्स को भी फंड करती है, तो इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ फंड ऑफ फंड। ओके, तो from these are the sources from where this sovereign fund is getting money। okay, now we'll see ये कहाँ ये अपने जो फंड को यूज कर सकते हैं। पहला मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वी आर मेकिंग इन आवर कंट्री, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, या सी पोर्ट्स हो, या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, ऐसा प्रोजेक्ट्स जिसको कंप्लीशन होने में शायद 2-3 साल लगे, 2-3 साल या 5 साल भी लगे,
तो इसमें पीपल आर नॉट वेरी ईगर टू इन्वेस्ट इन सच प्रोजेक्ट्स, क्योंकि भाई 5 साल अगर आपका पैसा ब्लॉक होके पड़ा हुआ है उसके बाद ही आपका रिटर्न आएगा, तो नो वन विल बी इंटरेस्टेड हियर, एटलीस्ट द प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग सच प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इतना लंबा लॉक इन पीरियड नहीं कर सकते, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स जहाँ पे हम बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस की वजह से आपका प्रोजेक्ट्स रुकने की भी चांसेस होती है, राइट? सो इन दोज केसेस यू कैन गेट मनी आउट ऑफ दिस सोवरेन फंड एंड मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स होते हैं, जो आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड का पैसा है या अदर सेविंग्स मनी है, that can also be mobilized to sovereign fund and ultimately be invested in such projects. Okay, then social projects मतलब आपको हम एजुकेशन में खर्चा कर सकते हैं, हम हेल्थ में खर्चा कर सकते हैं, इन ऑल अदर वेज वी कैन स्पेंड, राइट? सोशल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, मेकिंग सम गुड कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, और देख रहे हैं कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, ऐसा कोई गवर्नमेंट स्कीम्स बना रहे हैं फॉर दैट, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम वी आर बीइंग एबल टू टीच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सारे सोशल प्रोजेक्ट्स में भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ओके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एनकरेज करें, या एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, या ये कोई सोलर पार्क्स बना लिए, राइट, या कहीं पे विंड मिल बना दिए, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल को एनकरेज करने के लिए कोई प्रोजेक्ट है, इन ऑल दिस प्रोजेक्ट्स ऑल्सो वी कैन इन्वेस्ट, ठीक है? सो दीज आर सर्टन हेड्स, बट दीज आर नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस 5 हेड्स, इसके बाद भी बहुत सारे हेड्स हैं, बट दीज आर द प्राइमरी heads on which the sovereign fund can utilize their money upon. तो अभी न्यूज पे आ जाते हैं। न्यूज में क्या था, जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो इंडिया का जो सोवरेन फंड है उसका नाम है NIAF, ठीक है? अब सोवरेन फंड तो हम समझ लिए, तो उसका इंडिया में जो नाम है वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दिस इज द सोवरेन फंड ऑफ आवर कंट्री। हर एक कंट्री का अलग अलग सोवरेन फंड होता है, राइट? अभी हम कुछ महीने पहले देखे थे कि जो सऊदी अरेबिया का है उसका जो सोवरेन फंड है, that sovereign fund has invested a lot of a huge amount of money in our country, ठीक है? तो वैसे ही इंडिया का सोवरेन फंड का नाम क्या है? NIAF, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो इट हैज जॉइंट विथ दिस जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एक जापान का डेवलपमेंट बैंक है जो JBIC हम जिसे बोलते हैं। तो ये इसका पर्पस क्या है? ये जितने भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के रिगार्डिंग काम करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड JBIC मिलके ये NIAF के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुटिंग मनी इनटू NIAF एंड दिस JBIC is also putting money into NIAF, and ultimately NIAF is launching a new fund, that is India Japan Fund, ठीक है? इंडिया जापान फंड। तो ये हो गया आपका 600 मिलियन वर्थ का, ठीक है? तो अभी आपको आई होप क्लैरिटी हो गया होगा इसमें कि क्या है NIAF एंड JBIC, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अभी ये देख लेते हैं कि इसमें पर्पस क्या है, एग्जैक्टली किस चीजों में इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे यू कैन सी इंडिया जापान फंड विल फोकस इन इन्वेस्टिंग इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड नो कार्बन एमिशन स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमने देखा था कि चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट्स हो गया, विंड हो गया, वैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, एनीथिंग दैट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। सो इन दोज प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज इस फंड से money will move out, okay? तो यहाँ पे you can see the government of India will contribute the 49% of the target corpus is 600 million, इसका 49% will be borne by the government of India and 51% will be contributed by the JBIC. So this is all about this particular news. I hope आपको यहाँ से understanding मिल गया होगा नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। Again guys, I'm repeating, this topic is very very important for your upcoming NAFED। आपको पता होगा NAFED भी, this is one development financial institution, this is one of the 5 all India financial institutions जो कि solely on infrastructure काम कर रहा है, ठीक है? solely on infrastructure, so anything that is related to infrastructure is going to be very important for your upcoming examination. So this is all for this particular news. आई होप आपका NIAF का रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया है। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल। थैंक यू।